नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपका दिन भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि आप लोग शुरुआत कर रहे हो उत्तर प्रदेश के स्पेशल करंट अफेयर्स वाली क्लास से। तो उत्तर प्रदेश की इस स्पेशल करंट अफेयर्स वाली क्लास की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके आगामी उत्तर प्रदेश स्पेशल जो वैकेंसीज आई हैं उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जो करंट अफेयर्स विशेष तौर पर बने हैं उनको पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और इस सोच के साथ एग्जाम कोच आपके लिए लेकर के आया है उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स, यानी कि यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। फिलहाल दो बातें, एक तो आपके कई अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो उत्तर प्रदेश से की वैकेंसीज हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश से होने वाली है। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहां से इसको ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को बराबर पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। क्योंकि पीडीएफ से आपका फायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप एग्जाम टाइम पर एक बेहतरीन रिवीजन कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पास ये वाला नंबर है 7311174888। इस वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके कोई भी दिक्कत एनी टाइम एनी समय, ठीक है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, सर टेलीग्राम की लिंक भेज दीजिए, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है इनकी। चलिए भाई, तो अपनी क्लास को हम लोग अब शुरू करते हैं। जनवरी से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स हम लोगों को कवर करना है, जिसमें पहली बात करते हैं आईएसएफआर 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका बढ़ा है, जिसमें चूंकि आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे जंगल हैं, लेकिन वन क्षेत्र जितना ज्यादा बढ़ेगा कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश भी है कि वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। क्योंकि वन क्षेत्र बढ़ाने से फायदा क्या होगा कि आपका जो मौसम से संबंधित समस्याएं हैं ये दूर होंगी, ओजोन डिप्लेशन, साथ ही साथ हम लोग जो कार्बन उत्सर्जन बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त, उसमें भी कहीं ना कहीं जितना ज्यादा वन होगा उतना ही फायदा बढ़ेगा। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग फॉरेस्ट लैंड को इंक्रीज भी कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन पे जोर दे रहे हैं कि जितना से ज्यादा हो सके पेड़ लगाएं। तो सहारनपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र बढ़ा है 2021 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2022-23 में आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कोष का स्थापना किया है, भामाशाह भाव कोष। इसमें होगा क्या कि आलू, प्याज, टमाटर जैसी अन्य फसलों को अन्य फसलें जो भी हैं उनको एक उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार ने एक भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया है, जिसमें एक लगभग 7,000 करोड़ रुपए का फंडिंग है, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की फंडिंग है, जिससे होगा क्या कि इससे आलू, प्याज, टमाटर की भाव में स्थिरता लाया जा सकेगा और किसानों को विशेष फायदा होगा इस भामाशाह भाव स्थिरता कोष से। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो आपके उत्तर प्रदेश, आपको भी पता है कि कई सारी उत्तर प्रदेश में कई सारे एयरपोर्ट बने हैं, लेकिन एक ही राज्य में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा जो की है ये आपके उत्तर प्रदेश में बना है। जैसे आपका लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, आपका अयोध्या का एयरपोर्ट हो गया। इस तरह से टोटल 5 एयरपोर्ट हैं जो कि आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कुशीनगर, नोएडा, लखनऊ और अयोध्या, इस तरह से टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और कई ढेर सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट्स तैयार हुए हैं उत्तर प्रदेश में। फिलहाल सर्वाधिक जो की है वो उत्तर प्रदेश में है और 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स अब आपके अपने उत्तर प्रदेश में बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का
पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का पहला सम्मान स्थान है उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में। आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री महोदय ने एक किसान सम्मान निधि योजना जारी किया था, जिसमें किसानों के सम्मान में उन्होंने हर छमाही पर एक निश्चित राशि डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात की थी। और उस योजना का सर्वाधिक लाभ उठाने वाला, उसके क्रियान्वयन में सबसे बेहतरीन रहा है आपका अपना उत्तर प्रदेश, और इस मामले में उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्लेस प्राप्त हुआ है। देश का प्रथम शहरी रोपवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया जाएगा। तो देश का प्रथम शहरी रोपवे, अभी तक शहरों में कहीं पर भी रोपवे नहीं बने थे, लेकिन सबसे पहला देश का है ये, देश का पहला शहरी रोपवे आपके अपने वाराणसी, जो कल्चरल हेरिटेज साइट है, आपकी कल्चरल साइट है, कल्चरल कैपिटल है, वहां पर रोपवे बनाया जा रहा है, जो कि देश का पहला होगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयासों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। काला नमक जो चावल है, काला नमक चावल, ये सिद्धार्थनगर का एक विशेष है, सिद्धार्थनगर को पहचान दिलाने वाला ये काला नमक चावल है। ये अपनी सुगंध के लिए और अपने खाने में जो इसका स्वाद है, इसके लिए ये विशेष है, मूलतः इसी चीज के लिए फेमस है। सिद्धार्थ, अगर काला नमक चावल की बात करें तो इसकी जो क्वालिटी है वो तो बेहतरीन है ही है, साथ ही साथ काला नमक चावल के पीछे कुछ रिलीजियस मान्यताएं भी हैं, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो जो आपकी योजना आई थी एक जिला एक उत्पाद, उसमें उसके तहत भी काला नमक चावल को विशेष प्रोत्साहन मिला है, और ये स्वास्थ्य के साथ साथ धार्मिक रूप से भी इसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है। 11वीं पुरुष जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2021 उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो 11वीं पुरुष जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2021 जो है, इसको उत्तर प्रदेश ने जीता है। केंद्रीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या 10 है। केंद्रीय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है एक, जिसमें शहरों को विशेष लाभ दिया जाता है, उनको स्मार्ट बनाने के लिए, वहां की स्वच्छता, वहां का प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च की गई थी। और उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या 10 है। उत्तर प्रदेश ने अभी तक कुल 10 स्मार्ट सिटी बनाए हैं। अटल एकता पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया। तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक इस पार्क का शुभारंभ किया गया है, जिसका जो कि स्थित है आपका झांसी में। अटल एकता पार्क कहां स्थित है अगर आपसे पूछता है तो आप तुरंत बताएंगे कि अटल एकता पार्क झांसी में स्थित है, और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के अनुसार लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो लैंड लॉक्ड राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर IIT BHU में स्थापित किया गया। तो एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम शिवाय। आपको भी पता है कि किसी देश की टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, ये हम लोग सुपर कंप्यूटर से नापते हैं। अमेरिका आपका सुपर कंप्यूटर के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर है। और हाल ही में अपने भारत में भी कई ढेर सारे सुपर कंप्यूटर अब तो हो गए हैं, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है जिसका नाम है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर IIT BHU में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो पहले ये 350 रुपए प्रति क्विंटल से कम हुआ करता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम जो एक रेट है जिसपे हर हाल में इंसान को आपका गन्ना खरीदना ही खरीदना है, वो 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। बढ़ा करके सरकार ने इतना किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रयागराज में रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपका कहां पे बनने वाला है? प्रयागराज में। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि लॉ यूनिवर्सिटी हाल ही में कहां बनने जा रही है, तो लॉ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी आपकी प्रयागराज में बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। तो रानीपुर
टाइगर रिजर्व, यह भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन गया है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया गया। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भारत सरकार ने वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल संरक्षण और जल को फ्यूचर उपयोग के लिए अमृत सरोवर योजना स्टार्ट किया था, और इस अमृत सरोवर योजना के में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ काम किया और लगभग 468 झीलों का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने अमृत सरोवर योजना के सफल कार्यान्वयन को करने के लिए, इस योजना को सफल करने के लिहाज से 468 झीलों का निर्माण करवाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालौन में किया गया। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो योजना है, इसका शिलान्यास हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। आपको भी पता है कि बहुत ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, इन सबको कम करने के लिए हमारे यहाँ ई व्हीकल्स पर इस वक्त सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो सरकार भी ई व्हीकल्स को प्रोत्साहित कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल्स मार्केट में आए, जिससे ट्रैफिक में कमी, कार्बन में कमी, नॉइस पोल्यूशन में कमी, सब में कमी आ सके। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो भी लोग ई वाहन खरीदते हैं उनको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। यूनेस्को की विशिष्ट भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची में अवध जामदानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो भारतीय विरासत से वस्त्र शिल्पों की सूची में अवध जामदानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत में पहला वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन नोएडा आयोजित होगा। भारत में पहला वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन नोएडा में आयोजित होगा। भारत का में पहला है ये वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, ये सबसे पहले नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। और नोएडा कहां पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसीलिए ये खबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए 12 अंक का परिवार कार्ड जारी किया जाएगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड की सोच आई थी, वैसे ये परिवार कार्ड की सोच आई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। परिवार कार्ड में प्रत्येक परिवार के लिए, जैसे आपका राशन कार्ड होता था, उसी तरह से एक 12 अंकों का विशेष कार्ड बनेगा, जिसमें परिवार की वार्षिक आय कितनी है, परिवार में कुल कितने मेंबर्स हैं, परिवार में कितनी सरकारी नौकरियां हैं, परिवार में कितने लोग प्राइवेट हैं, ये सभी डिटेल इस परिवार कार्ड में सेव्ड होगी। और इसके जरिए सरकारी योजनाओं का विशेष लाभ, जो गरीब वंचित परिवार हैं उनको विशेष लाभ मुहैया करवाया जाएगा। इस परिवार कार्ड के जरिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जारी किया जाएगा प्रत्येक परिवार का, जो कि 12 अंकों का होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 4000 वर्ष पहले हथियार प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी है, उत्तर प्रदेश का मैनपुरी वैसे भी हथियारों के लिए फेमस है, और यहां पे 4000 वर्ष के पहले के हथियार अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य बना है जिसमें मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जाएगी। तो आपको भी पता है कि जो मेडिकल का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंग्लिश है, और बच्चे हमारे यहाँ के हिंदी मीडियम से जो हिंदी मीडियम से पास होकर के मेडिकल की तैयारी करते थे और अचानक से उनका मीडियम कन्वर्ट होता था तो उनको दिक्कत होती थी। तो उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई है, इसको हिंदी सिलेबस में भी लॉन्च किया है। हिंदी भाषा में भी आप अब मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे, और ये ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। हाल ही में सरस्वती सम्मान से रामदर्श मिश्रा को सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा कि हाल ही में सरस्वती सम्मान से रामदर्श मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि श्री अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है। तो उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जहां हथियारों के लिए फेमस है, वही साथ ही साथ यहां से पहला बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है भारत को। तो यहां उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी थी गीतांजलि श्री, जिनको हाल ही में बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और ये भारत का पहला लेखन के मामले में पहला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना
जो कि बहुत ही सक्सेसफुल काम कर रही है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद राज्य में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त किया है। तो उन शहरों में जहां पर 10 लाख से ज्यादा आबादी है, उन शहरों में गाजियाबाद को पुरस्कृत किया गया। वो पूरे भारत की अगर हम लोग बात करें तो पूरे भारत में 12वां स्थान, और उत्तर प्रदेश में इसको गाजियाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 9 अक्टूबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। अभिधम्म दिवस जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, मान्यताएं हैं बौद्ध धर्म की कि जो अभिधम्म दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भगवान बुद्ध है, आपके लॉर्ड बुद्ध है, ये अपनी माता जी को अभिधम्म सिखाने के लिए 3 महीने के लिए स्वर्गलोक गए थे और फिर 3 महीने बाद इन्होंने स्वर्ग से वापसी किया था, और उसी दिवस को बौद्ध धर्म में अभिधम्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 अक्टूबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में मनाया गया। ग्रेटर नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो ये रही आपकी हाल फिलहाल की उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ विशेष खबरें। इस श्रृंखला को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, कुछ विशेष खबरें, कुछ विशेष करंट अफेयर्स के मुद्दे जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसको आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश के जो वैकेंसीज हैं, उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स हैं, उसमें विशेष आपको फायदा कराएंगे। फिलहाल आपके लिए जिम्मेदारी क्या है? आपके लिए जिम्मेदारी यह है कि आप एग्जाम कोच के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को लगातार इसकी पीडीएफ मिलती रहे और आपके एग्जाम टाइम पे क्विक रिवीजन करने के लिए आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल रहे। अगर आप किसी कारणवश कोई समस्या आ रही है, टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्लासेस की लिंक नहीं मिल रही है, या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो इसके लिए ये वाला नंबर नोट डाउन कर लें, 7311174888 7311174888। इस वाले नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसकी 100% सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस वाले नंबर से। तो टेलीग्राम ग्रुप को फॉर पीडीएफ एंड 7311474888 फॉर एनी अदर समस्या। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। लगातार ऐसे ही हम आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है उसको लेके आते रहेंगे। आप बने रहें एग्जाम कोच के साथ ठीक सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।